महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विधान परिषद के जरिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है और लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को विधान परिषद के रण में उतारकर सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने का दांव चला। महाराष्ट्र की 11 विधान परिषद सीटों पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। देखिए। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में कौन मारेगा बाजी? 11 सीट, 12 उम्मीदवार, रोचक हुआ मुकाबला। क्रॉस वोटिंग में किसका बिगड़ेगा खेल? महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आती जा रही है, उम्मीदवारों से लेकर पार्टी के दिग्गजों की हार्ट बीट्स बढ़ती जा रही है। वजह है सीट से ज्यादा उम्मीदवार। दरअसल 12 जुलाई को 11 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि निर्दलीय उम्मीदवार जयंत पाटिल और ठाकरे समूह के मिलिंद नार्वेकर अपना नाम वापस ले सकते हैं। हालांकि नामांकन पत्र वापस लेने का समय समाप्त होने के बावजूद किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। अब 12 जुलाई को होने वाले एमएलसी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चुनाव में एमवीए और महायुति जोर आजमाइश में लगे हैं। चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को विधान परिषद में उतारकर सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चला है। एमएलसी की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 9 उम्मीदवार, कांग्रेस के नेतृत्व वाले एमवीए ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। विधायकों के आधार पर एनडीए की सभी सीटें निकलती नजर आ रही है। ऐसे ही कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है। लेकिन असली चुनौती तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार की है। उद्धव और शरद ने अपने अपने करीबी नेताओं को एमएलसी चुनाव में उतार रखा है, जिन्हें टफ फाइट मिल रही है। वहीं अजीत पवार की पार्टी के विधायक पर एनडीए नेताओं का भरोसा कम दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह आपको बताते हैं। चुनाव में एमवीए के पास संख्या बल नहीं है। एमवीए का भरोसा अजीत पवार की पार्टी के एमएलए पर ज्यादा है। अजीत पवार पर अपने विधायकों को बचाए रखने की चुनौती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अजीत गुट के कई एमएलए के शरद पवार के संपर्क में होने की आई थी खबर। अब आपको महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण बताते हैं, जिससे पता चलेगा कि किस पार्टी और गठबंधन के कितने उम्मीदवार जीत सकते हैं। महाराष्ट्र की 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी के 5, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट ने 2-2, कांग्रेस ने 1, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1 और शरद पवार की एनसीपी ने जयंत पाटिल को समर्थन देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा समय में 274 विधायक हैं। एक एमएलसी सीट के लिए 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। अजित पवार गुट के पास 40 और शिंदे गुट के पास 38 विधायक हैं। एनडीए को अन्य सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। एनडीए के पास फिलहाल कुल 203 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में एनडीए अगर 4 और विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो 9 उम्मीदवार जीत सकते हैं। वहीं एमवीए गठबंधन के पास 73 विधायकों का ही समर्थन है। कांग्रेस के पास 37, उद्धव की पार्टी के पास 16 और शरद पवार के पास 12 एमएलए हैं। इसके अलावा एसपी के 2, सीपीएम के 2 विधायक और 3 अतिरिक्त विधायकों का भी समर्थन है। महाविकास अघाड़ी के विधायकों की संख्या के आधार पर तीनों सीटें जीत सकती है, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को जोड़कर रखना पड़ेगा।
2022 विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी को झटका लगा था। इसके चलते ही इंडिया ब्लॉक को अपने समर्थक विधायकों का विश्वास बनाए रखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि जोड़ तोड़ की सियासत तेज होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार 2 साल पहले मिली हार का हिसाब बराबर कर पाएंगे या एक बार फिर महायुति 2022 दोहराने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।